जय हिंद दोस्तों, बाढ़ के बाद में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। अभी हम बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ थाना अंतर्गत धनामा गांव आए हुए हैं। आपको बता दें, जो दिख रहा है ये प्लॉट, इस खेत में 5 कट्ठे में खीरे की खेती की गई थी। बहुत आशा था इन लोग को कि खीरा का फसल होगा, उसे बेचेंगे बाजार में और उससे कुछ आमदनी होगा। भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान में हम गांव आए हुए हैं और ये हमारे सामने जो है ये कृषक हैं। इनके साथ अनहोनी हो गया। क्या हो गया आप खुद जानिए। क्या हुआ सर आपके साथ? आपको नहीं पता है जो वो बोले, बताइए ना आप। कितना कट्ठा में खेत में लगा हुआ था? आपसे भी पूछेंगे चाची, कितना मतलब कब उखाड़ा गया? रात में। क्या लग रहा है आपको कि कौन उखाड़ दिया? तो हम कौन उखाड़ दिया जो हम नहीं कर सकते, जब देखने नहीं किया था। जी, पहले भी ऐसा उखाड़ा गया है यहाँ के? हाँ। कितना कट्ठा का उखाड़ दिया गया था? बहुत से 10 बार उखड़ चुका है, 1-2 बार। मतलब इधर उखड़ गया। मतलब ये आपका कौन सा पंचायत पड़ता है सर? मेरा पंचायत पड़ता है मुबारकपुर धनामा। तो आपके पंचायत में खेत से फसल काटने का बराबर परंपरा चल रहा है या सिर्फ आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है? हमरे समझो। ये खेत किनका है? वो आप ही का? अच्छा जी, कितने कट्ठा में लगाए थे? क्या लगाए हुए थे? खीरा। रात में काट दिया गया? रात में काट दिया पूरा। मतलब अब कोई भी फसल तो लग नहीं रहा है, दिख रहा है हरा। क्या है, कहाँ है देखिए जी, तो क्या लग रहा है? मतलब कुछ तो अनुमान लग रहा हो किसी से दुश्मनी भी था वैसा कुछ? कोई क्या? दुश्मनी नहीं था हमसे, कोई लड़ाई झगड़ा आपको? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। अब उखाड़ दिया तो क्या करें? तो मतलब बिना लड़ाई झगड़ा का कोई ऐसे ही खेत से फसल क्यों काट देगा? क्यों काट दिया तो हम कैसे बता सकते हैं? जी क्या बतावें? जी। और कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए। राजू जी, क्या लग रहा है कि कौन काट सकता है? पता रहा था तो फिर परेशानी नहीं पड़ा जी। अच्छा, ये कब से विवाद आपके गांव में चल रहा है? साल भर से हो रहा है। साल भर से हो रहा है। साल भर पहले कुछ तो हुआ होगा? वही मतलब थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था। किन में लड़ाई झगड़ा हुआ था? मतलब राजपूत और कोयरी में। मतलब जातिवादी लड़ाई हो गया था? जातिवादी हुआ। कुछ व्यक्ति में हुआ होगा? मतलब वही बात पहले हुआ बाल बुत्र में सर जी। उसके बाद में हो गया, मतलब फिर बड़ा से हो गया, जी। फिर हो गया वही। तो मतलब कुछ चंद व्यक्ति, 2-4 व्यक्ति के लड़ाई को आप लोग जाति का लड़ाई बना दिए? हम नहीं बनाए, सामने वाला बना सामने दिया? वाला बना दिया। जी। मतलब उसको जाति का बात पर ले लिया गया। हाँ, जाति तो क्या आपको क्या लग रहा है, ये जो फसल बराबर जो काटा जा रहा है वो आप ही लोग के समुदाय का कट रहा है क्या? हाँ जी सर, तो समुदाय का खाली कुशवाहा जी का कट रहा है। खाली कुशवाहा जी का कट रहा है। तो कहीं ना कहीं जब आप यह बता रहे हैं कि 1 साल पहले विवाद हुआ और उसी 1 साल से फसल काटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जाति रूप से काटा जा रहा है? जाति रूप से ही काटा जा रहा है क्या? तो कहीं ना कहीं आपके गांव में जो राजपूत समाज है वही लोग काट रहे हैं? ये कैसे कर सकते हैं? ये कैसे कर सकते हैं सर? जी। ये कैसे कर सकते हैं? ये आपको नहीं लग रहा है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि 1 साल पहले जो विवाद हुआ है राजपूत और कोयरी में, तभी से फसल कटना शुरू तभी हुआ। से कट रहा है। तो आप लोग का गांव में दुश्मन राजपूत के अलावा और कोई जाति है क्या? दुश्मनी तो किसी से नहीं हमको, जी। नहीं राजपूत से, नहीं कोयरी से, नहीं कोई जात से दुश्मनी नहीं है जी। थोड़ा बहुत बच्चा में लड़ाई हुआ जी। उसी समय से फिर ये होने लगा, फसल कटने लगा। तो क्या 10 दिन शांत रहता, 10 दिन के बाद फिर उसका कटा, कभी सेक्शन में, कभी मोटर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। किन का मोटर कटा था? वो यहाँ है क्या? वो कौन है? आप ही का मोटर काट लिया गया था? कितना दिन पहले सेक्शन काट दिया गया था? कितना दिन पहले? 5 दिन पहले। कौन काटे, पता चला कुछ? नहीं, वही पता नहीं चलता जी। तो कहीं ना कहीं आप लोग के बातों से तो यह लग रहा है कि कोई टारगेट करके आप लोग का खेत सेक्शन काट के आप लोग को परेशान कर रहा है। हाँ वही है, परेशानी के फेरा में लगा। तो ये 1 साल पहले जो विवाद हुआ कहीं ना कहीं उसी से संबंधित। उसी से संबंधित। अब ये बात अलग है कि पूरा समाज में कुछ 2-4 लोग हैं असामाजिक तत्व जो इस काम को दे रहे हैं ताकि दोनों समाज में और ज्यादा दुश्मनी बढ़े ना। वो गांव में शांति के भक्षक है, वो नहीं चाहते हैं कि गांव में शांतिपूर्ण माहौल है ना। सही बात। यही मामला ना हो सकता है जी? और तो दूसरा कोई रीजन नहीं होगा? सभी थोड़े काटने के लिए आते हैं। नहीं, कोई 2-4 लोग हैं असामाजिक तत्व को मिलकर ऐसे कर रहा है, चाह रहा है कि लड़ते रहे सब अपने अपने। हाँ। क्या लगता है आप लोग को लड़ने में किसको लाभ हो रहा है? लड़ने में हम तो देख रहे हैं कि हमको घाटा है, अब लाभ तो किन्हीं को लाभ भी दिख रहा है क्या? लाभ, लड़ाई से लाभ होता है? वही तो मैं भी समझ रहा किसी हूँ, को किन्हीं लड़ाई को लाभ नहीं है। नहीं। आप लोग किसान हैं, आप लोग तो आम आदमी के लिए फसल उपजाते हैं और आपके फसल को काट रहे। अच्छा, तो क्या इस संदर्भ में आपने यहाँ के मुखिया से मदद लिया? मुखिया को बोले तो बोले कि पकड़ो। अब हम कहाँ कखने पकड़े? जी। रात में आए, अब हो सकता है कि हम ही को मार दे। जी।
हम नहीं आते हैं। तो क्या इसका कहीं आप थाने में कंप्लेन भी किए क्या? हाँ, थाने में हम यहाँ पर से फ़ोन भी करते हैं कि सर ऐसा ऐसा बात हो गया, कट गया है। जी तो बोलते हैं कि आवेंगे सबको उठा के ले जाएंगे। जी, आप ही लोग को उठा के ले जाएंगे? हाँ, मैंने थाना आप फोन करते नहीं, हैं? दोनों तरफ से उठा के ले जाएंगे। हम कहे आइए तब तो उठा के ले जाइएगा। जी, आके थाना में देखिए आप तो। किनको कॉल किए थे? रफी को, जो थाना प्रभारी है ना, प्रदीप सर को। अब नंबर है खाली हमको पास है, कौन है नहीं है जो हमने कहाँ है नंबर, दिखाइएगा थोड़ा। उस टाइम वही थे, अभी तो इधर नहीं गए हैं जौन टाइम थे। सर, आपके पंचायत में पिछले 1 वर्ष से कुछ लोगों का यह कहना है सर कि फसल काट दिया जाता है। बीती रात भी 5 कट्ठा में खीरा का लगा हुआ था फसल सर, जिसको काट दिया गया। क्या मामला है सर? मामला है कि यहाँ दो पक्षों में कुछ बहुत पहले ही, साल भर पहले भी लड़ाई हो चुका है। जी, तो दोनों पक्षों में शांति है, लेकिन कुछ सामाजिक कुछ ऐसा तत्व है जो मतलब लड़ाई लड़वाने के लिए, मतलब आपसी विवाद को बढ़ाने के लिए रात में घटना का अंजाम दे रहे हैं। जी और हम प्रशासन से एक बार इसकी बात को हम रखे थे भी, जी, तो प्रशासन बोला था कि आने वाले समय में उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई अभी नहीं हुई है। और रही बात कि ये आपसी विवाद को बढ़ाने के लिए नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें बदनाम करने के लिए जी, कि मुखिया बनाए हैं तो ये कुछ नहीं कर पा रहा है ये रात के लिए या ये सब। तो हमारा कार्य तो रात में अघोरना नहीं है, जी, ये तो प्रशासन प्लस चौकीदार साहब हैं या जो भी हैं, सब जगह का होते हैं, वही न कर सकते हैं। जी, दूसरी चीज है कि दोनों पक्षों के व्यक्ति समझने वाले नहीं हैं, जी, क्योंकि पूर्व में जो भी मतलब इलेक्शन में मुखिया का जो भी आदमी था, जैसे बोलते हैं आप लोग कि ये ब्लॉक का जो भी कार्यकर्ता उसका दलाल था, जी। वो अखने ब्लॉक उसका छूट गया है, जी, पंचायत में ब्लॉक छूट गया है, तो ब्लॉक में अखने बाढ़ ब्लॉक में शांति है, जी, दलाल मुक्त ब्लॉक है बाढ़ ब्लॉक। जी, तो वो अभी गांव पर आया हुआ है और वो ऐसा साल भर से मतलब किसी न किसी को बहला फुसला कर ऐसी घटना का अंजाम दे रहा है जो जी। हमें शक के आधार पर लगता है। जी, लेकिन हम आज तक ये बात को नहीं रखे, लेकिन प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि इस पर विचार कर कर सोच समझकर कुछ ऐसे कदम को उठाया जाए कि ये मामला शांत हो जाए। क्योंकि कुछ दिन पहले मुबारकपुर की घटना भी ऐसा हुआ है। जी, धनमा में दोनों पक्षों में होता है, कुछ का मोटर रवि सिंह का था, उनका मोटर काट लिया गया, इधर महतो जी का था, उनका भी कुछ क्षति कर दिया गया, फीता काट दिया गया, मतलब दोनों पक्षों को किया जा रहा है। जी। और रात का मामला है। क्या रात में- लगता है सर, आपके अनुसार क्या इसका समाधान हो सकता है? हमारे अनुसार से प्रशासन पर हम इस छोड़े हैं, क्योंकि हम रात के लिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर दिन का मैटर रहता तो हम तुरंत 2 मिनट में ठंडा कर देते। जी, कोई भी ऐसा व्यक्ति रहता अगर दिन का अगर ऐसे करते देखते तो हम किसी को छोड़ने वाले नहीं थे, जी, क्योंकि प्रशासन हम पर भरोसा करता है जी। और हम उन पर भरोसा करते हैं, इसलिए हम बिल्कुल, उनको आप पंचायत के पहले व्यक्ति भी हैं, जनप्रतिनिधि है सर। छोड़े। जी सर, यही मामला है। और हम गुहार लगाए हैं कि कुछ दिन पहले सिकंदरा में भी मोटर काटा काटी हुआ है, जी, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हर एक गांव में ऐसा हरकत मचा रहे हैं और धनामा में आके इसलिए मचाते हैं क्योंकि हमें बदनाम करने की कोशिश किया जाता है जी सर। कि आपके गांव का मुखिया है जो आपको लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। रात में ये ऐसा भी हो सकता है कि रात में अगर हम अगुरवाही करेंगे तो घटना भी हो सकता है। जी। अभी एक बहुत बड़ी बात आप बोले सर कि बाढ़ दलाल मुक्त हो गया है बाढ़ ब्लॉक, तो क्या सर आपके गांव के ही कुछ व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा है? जी सर, क्योंकि हमें वोट वो व्यक्ति दिए हैं, हर एक समाज दिए हैं, जी हर एक जाति धर्म का व्यक्ति वोट दिए हैं सिर्फ दलाल मुक्त करने के लिए। जी तो सर, हमारा पंचायत आज बाढ़ दलाल मुक्त हो गया, जी सर, क्योंकि उनका अखने कोई बाढ़ में दलाल नहीं है। जी सर, आप जाके भी देख सकते हैं कि धनमा का एक भी दलाल आपको आवासीय आचरण में पैसा लेने वाला नहीं मिलेगा। जी सर, और वो व्यक्ति गांव में बैठ के बिस्खोपड़ाई कर रहे हैं हर जगह, जी, तो वो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। आज न बिहान तो पता लगेगा ही। बिल्कुल, और लगेगा तो हम किसी का है नहीं, जी इसका सर। छोड़ा देंगे फिर। जी सर। जी, यही मतलब है। क्या परिचय हुआ आपका सर? नीरज कुमार सिंह, जी सर, हम धनावा मुबारकपुर का पंचायत प्रतिनिधि हैं जी सर, और आने वाला समय में हम सभी के लिए बेहतर योगदान करते हैं, समाज के लेके चलते जी। हैं। हम पेशे से पूर्व में डॉक्टर भी थे जानवर का, अभी भी हम देखते हैं सर। जी, लेकिन ऐसा माहौल जो बनाया जा रहा है वो माहौल पर्सनल हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। जी सर। तो क्या आपके द्वारा भी प्रशासन को जानकारी दी जाएगी इस मैटर की? जी सर, हम दिए हैं। जी सर, जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।